दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि हमारे देश में फी रिफंड का कानूनी प्रोसेस क्या है, इस पर कानून क्या कहता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी स्कूल में, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के समय आपसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि मैं यह पढ़ाऊँगा, नोट्स दूंगा, इस तरीके से टेस्ट लूँगा, प्लेसमेंट कराऊँगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एडमिशन ले लेते हैं, जब पूरा पैसा पे कर देते हैं, तो जितने भी वे वादे किए थे वे सारे वादे झूठे निकलते हैं। आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब आप सोचते हैं कि यहाँ से हट जाया जाए, लेकिन आप पैसा देकर फंस गए हैं। अब आप सोचते हैं कि कुछ पैसा वे रख लें, जितना उनका चार्ज बनता है, जितना दिन पढ़ाई किए हैं, और बाकी पैसा वे लौटा दें, लेकिन वे पैसा नहीं लौटाते हैं। या फिर अभी तक आपने बात नहीं किया, अब आपको मन में लग रहा है कि वो पैसा नहीं लौटाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कशन करने वाला हूं कि इस पर आखिर कानून क्या कहता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, आप किसी भी कोचिंग में, स्कूल में पैसा देते हैं तो यहाँ पर एक तरह का समझिए कि एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी की तरफ से। वे आपको पढ़ाएंगे, उसके बदले आप पैसा देते हैं। यहाँ पर अगर आपसे वे कोई चीज़ छिपाते हैं या फिर जो भी प्रॉमिस करते हैं उसमें यहाँ पर वह कटौती करते हैं, उस समय तो हम बोलते हैं कि मैं सारा चीज़ करूँगा, लेकिन पैसा ले लेते हैं, फिर उनका नीयत बदल जाता है, वे लापरवाही करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो वे वादे किए थे, अगर वे वादे तोड़ते हैं और उनके फी रिसिप्ट में, उनके टर्म एंड कंडीशन में, उनके स्कूल के MOA में यहाँ लिखा हुआ है कि पैसा रिफंड नहीं होगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे पैसा रिफंड नहीं करेंगे। आप कोई भी किराना दुकान में जाइए तो वहाँ पर वे बोर्ड लगाए रहते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। जनरल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, कोई सामान ले लिया, उसे मन कर रहा है कि मैं रिटर्न कर दूँ, तो वह नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनके सामान में कोई डिफेक्ट निकल जाता है, वे एक्सपायरी चीज़ ही दे देते हैं, कोई भी खराबी निकलता है, तो फिर बोर्ड लगाने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जी हाँ, कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में क्लियर कहा है कि आप बोर्ड लगाकर मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकलेगा तो फिर आपको वापस करना पड़ेगा, और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर पेनाल्टी आपको जमा करना पड़ेगा और कस्टमर को मुआवजा देना पड़ेगा। तो अगर एडमिशन करते समय वे बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन बाद में वे आपको ठगते हैं, तो फिर आप पैसा वापस मांगेंगे। अब कैसे मांगेंगे? ओरली बोलेंगे तो वे देंगे नहीं। यहाँ पर पहले आपको मेल के माध्यम से स्कूल को मेल करना चाहिए, कॉलेज को मेल करना चाहिए, कोचिंग को मेल करना चाहिए, जो भी आपका है। अगर मेल का भी वो रिप्लाई नहीं देते हैं, आप मेल में सारे अपने ग्राउंड को रखें कि आपने पहले यह बोला, अब यह मिल रहा है। आप सारे बातों को लिखें। अगर मेल का भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो फिर आप एक पत्र लिखकर उस स्कूल को भेज सकते हैं। लेटर के माध्यम से अपने कंप्लेन को भेजें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो आपको एक वकील के पास जाना चाहिए और वकील के माध्यम से उस संस्था को लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। लीगल नोटिस में जो आपके वकील होंगे वह यह बोलेंगे कि क्यों पैसा वापस चाहिए, और वे आमतौर पर 15 दिनों का समय देंगे। अगर लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन तक भी वो पैसा नहीं लौटाते हैं तो फिर आप यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और आप यकीन मानिए, यहाँ पर जीत आपकी ही होगी। जितना पैसा आपका डूबा हुआ है उससे दोगुना यहाँ पर उन्हें देना पड़ेगा। और कोर्ट खर्च में, लिटिगेशन में जो भी खर्चा हुआ, आप मानसिक रूप से परेशान हुए, आपका समय बर्बाद हुआ, सारा चीज़ का मुआवजा आप उनसे लेंगे और उन्हें देना पड़ेगा। बस यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप जो शुरुआती दौर में आप किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाएँ। अगर वह संस्था समझदार होगा तो पैसा लौटाने में ही अपनी भलाई समझेगा। लेकिन अगर वह पैसा नहीं लौटाता है तो फिर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएँ। यहाँ पर अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो आप संतोष कर लेते हैं, लेकिन अगर लाखों रुपए का बात है तो यह बात सभी को पता है कि कोर्ट में जाने के बाद समय लगता है, परेशानी होता है, वहाँ भी आपको धैर्य रखना होता है। लेकिन अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो आप धैर्य रख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर लाखों का मामला है तो कैसे कोई भूल जाएगा? आपको कोर्ट जाना ही चाहिए। यहाँ पर कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग वाला यहाँ पर झूठा वादा करके आपसे पूरा पैसा ले ले और बाद में आपको ठगे, तो उसे बाद में पैसा लौटाना ही पड़ेगा, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहेगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल